Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exam channel and I am here with the new topic. आप सब जानते हैं इस टाइम पे हर जगह टॉपिक में है यूएस इलेक्शंस डन। उसी के बीच में व्हाइट हाउस ने कंफर्मेशन दी है कि जो आने वाले इस साल में क्वाड समिट है जो कि इंडिया में होने वाली है। अभी हाल ही में फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट चल रही है, सिमिलरली लीडर्स की भी समिट हुआ होगी जो इंडिया होस्ट करेगा इस बार एंड उसके अंदर जो है बाइडन अटेंड करेंगे। सो अभी तक हमें एक कंफर्मेशन देखने को मिली है। चलिए जानेंगे आज के पूरी वीडियो लेक्चर में इसके बारे में। तो जो एक स्टेटमेंट हमें देखने को मिली व्हाइट हाउस की तरफ से वो यही थी कि यस यूएस प्रेसिडेंट जो हाल ही में प्रेसिडेंट है दैट इज द जो बाइडन, ही विल बी अटेंडिंग द एनुअल लीडरशिप समिट ऑफ द क्वाड कंट्रीज। इस बार इंडिया होस्ट करेगा रोटेशन बेसिस पे, हम बात करेंगे इसके ऊपर। बट जो स्टेटमेंट थी प्रॉपरली अगर आप नीचे देखेंगे तो जॉन कर्बी, आप सब इनका नाम जानते हैं, तो उन्हीं के द्वारा स्टेटमेंट को दिया गया है। So we are still committed to there being a Quad Leaders Summit this year, but there's nothing on the calendar right now. White House National Security Communication Advisor John Kirby ने ये अपने स्टेटमेंट में बोला है। आप सब जानते हैं क्वाड जो हमारी कंट्रीज है वो 4 देशों का समूह है। अभी भी एस जयशंकर जी के हैं जो इनका जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है डन, वो ऑलरेडी वहां पे चली रही है एंड उसी के अंदर जो मेन फोकस एरिया आप देखेंगे दैट इज द साउथ चाइना सी वाला एरिया। लास्ट ईयर जो हमारी समिट हुई थी दैट वाज इन द हिरोशिमा एंड उसके अंदर जो मेन हमारा टॉपिक था ऑफ द डिस्कशन दैट वाज इंडो पैसिफिक रीजन। यस अभी ये जो लीडर समिट की जो शुरुआत है तो आप जानते हैं क्वाड कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएस। ये जो इनिशिएटिव है दैट वाज इन द बाइडन। तो जब स्टार्टिंग के 100 दिन जब प्रेसिडेंसी बाइडन के पास थी उसी पर्टिकुलर टाइम पे सबसे पहले बाइडन जी ने ली थी वर्चुअल मोड पे लीडरशिप समिट डन क्वाड कंट्रीज की जो कि 2020 में। एंड उसी के बाद से हर साल ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन 4 कंट्रीज है ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएस। तो ऑन द रोटेशन बेसिस क्या होगा, हर एक कंट्री इस लीडरशिप को जो इस लीडरशिप समिट को कंडक्ट करती है जिसके अंदर मेन लीडर्स जैसे कि जो बाइडन हो गए, फिर हमारे यहाँ से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हो गए, तो ये सब इसको अटेंड करते हैं डन। इस बार जो कंडक्ट करने का टाइम है दैट वाज विद हुम, दैट इज द इंडिया के पास है। इंडिया इस बार का क्वाड समिट जो है होस्ट करेगा डन। कर्बी के जो स्टेटमेंट थे उनका कहना यह था कि एज वी नो कि जो अब बाइडन है वो अब पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अब नहीं भाग ले रहे हैं डन, उन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया है। यस फॉर श्योर उनका कहना है कि वो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं जो पहले उनके पास नहीं थे एंड यस नाउ ही सन बिकॉज नाउ द नेक्स्ट दिस इज द लास्ट टाइम व्हेन ही इज द प्रेसिडेंट। तो वो फॉरेन पॉलिसी एजेंडा के लिए या नेशनल सिक्योरिटी अपॉर्चुनिटीज जो भी उनको मिलेगी जो उनको आने वाले समय जब तक वो प्रेसिडेंट हैं तब तक फॉर श्योर ही विल बी अटेंडिंग दैट। आप सब जानते हैं नवंबर में ही इस बार हमारे इलेक्शंस हैं प्रेसिडेंट के जो वहां पे यूएस के अंदर। एंड अभी भी काफी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहे हैं। पहले जो बाइडन जी ने विड्रॉ किया, फिर ट्रम्प के ऊपर अटैक भी हुआ। इन सब के बीच ये जो चल ही रहा है नवंबर तक ऑफ कोर्स वी आर इनटू द रेस कि कौन बनेगा लगता यूएस का प्रेसिडेंट, बिकॉज इज दैट ऑल्सो मैटर्स टुवर्ड्स इंडिया। इंडिया के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहां का जो मेन हेड, इट्स नॉट अबाउट द यूएस ओनली, कोई भी आप कंट्रीज जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनका जो हेड आता है वो आपके साथ किस टोन पे होगा, फॉर श्योर इट रियली मैटर्स अ लॉट डन। बात करते हैं कि क्वाड समिट को पोस्टपोन इस साल किया गया था। तो पहले जो क्वाड समिट का टाइम रखा गया था दैट वाज इन द जनवरी 2024। बट उसी पर्टिकुलर टाइम पे एक चीज हुआ था कि बाइडन ने जनवरी की बात थी एंड रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के लिए भी जो बाइडन जी को इनवाइट किया गया था। तो जो बाइडन जी ने रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशंस का जो इनविटेशन था उसको मना कर दिया था। उसी टाइम पे जनवरी में क्वाड समिट को भी होस्ट करने की बात की जा रही थी, लेकिन हुआ ये था कि 2 बार, बिकॉज एक तो उनका एज फैक्टर 81 ईयर्स डन, 2 बार एक ही महीने में आना इंडिया, बिकॉज एक बार वो जनवरी उसमें रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन के लिए आते, फिर क्वाड समिट के लिए आते। ये थोड़ा सा वो इशू था एंड ऊपर से री इलेक्शन ईयर, बिकॉज तब तक तो ऑफकोर्स नॉमिनेटेड तब तक तो ये रेस में थे प्रेसिडेंट के। तो इसी पर्टिकुलर चीज की वजह से इंडिया ने पोस्टपोन कर दिया था। लगाया जा रहा है कि ये इस ईयर के एंड तक ऑफ कोर्स ये देखने को मिले, या जो हमारा जब इलेक्शंस हो जाएंगे प्रेसिडेंट के डन इन यूएस उसके बाद फॉर श्योर कि इस समिट को होल्ड किया जाए। लास्ट ईयर समिट हुई थी हिरोशिमा जापान के अंदर। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहां गए थे, ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट एंथनी एल्बनीज थे, जापानीज प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा थे एंड बाइडन जी थे। तो यस इन चारों ने लास्ट टाइम इट वाज इन हिरोशिमा। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया द सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था उस टाइप में दैट वो जो कंस्ट्रक्टिव एजेंडा था दैट इज टूवर्ड द
जो भी हमारा इंडो पैसिफिक रीजन हो गया या फॉर जो भी टोटली रीजन्स के ऊपर, तो ये उन सब के ऊपर यहाँ पे बात की हुई थी। और उसी टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही इन लीडर्स को नेक्स्ट ईयर के लिए भी इन्वाइट किया था, बिकॉज यस इंडिया ने होस्ट करना था ना। कुछ जानते हैं क्वाड के बारे में। सो देखिए क्वाड की जो शुरुआत है बेसिकली इट इज द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्वाड बोलते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ पार्टनरशिप बिटवीन किसके बीच में, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड द जापान। ये जो ऑफिशियली लॉन्च की गई थी, ये जो सारा आइडिया था दैट वाज ऑफ द जापान प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब 2007 के अंदर। हालांकि जब इसे बनाया गया, ठीक है, तो मिलिट्री एग्रीमेंट था ये टाइप ऑफ, तो सबका ये कहना था कि ये बनाया गया है इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर की चाइना उसको सप्रेस करने के लिए या उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए, एंड इसीलिए चाइना ने भी इसको टर्म कर दिया एशियन नाटो। डन। सो ये देखा जाए तो इनका कहना ये था कि आपने जो ये समिट बनाया, जो अपनी ये ग्रुपिंग बनाई है, दैट इज सिर्फ आपका जो इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर जो चाइना का इंक्रीज होता जा रहा है उसके अगेंस्ट आपने बनाया। देन हालांकि सब ने मना किया कि नो दिस इज नॉट फॉर किसी कंट्री के लिए नहीं, ये तो बस हम बेसिकली आपस में इसमें क्या करना चाहते हैं, वी जस्ट वांट टू डेवलप। उसी बीच में पार्टनरशिप के लिए एम क्या था हमारा कि बीजिंग का जो चैलेंज है टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी, ठीक है, जो एग्रेसिवनेस है उनका इंडो पैसिफिक रीजन में, साउथ चाइना सी के अंदर एग्रेसिवनेस है, बिकॉज आप सब जानते हैं चाइना इज ऑल वांट टू एक्वायर एवरी टेरिटरी। डन। तो उन्हीं सब के बीच में ये सब वास्तविकता में हो सकता है कि ये सप्रेस करने के लिए हो सकता है, बट यस इन रियल फॉर्म, बिकॉज देखिए अगर आप चाइना को देखेंगे तो चाहे साउथ चाइना सी ले लीजिए, आप कोई भी रीजन ले लीजिए, ठीक है, चाहे फिलीपाइंस के लिए वेसल्स पे अटैक देख लीजिए, सेकंड थॉमस शोल के ऊपर जो उनका सारा चीज है, सो यस दैट वाज ऑल जो चल ही रहा है। तो यस उसके बीच में क्वाड की जो ग्रुपिंग और उसका जो ये स्ट्रांग होना है दैट इज वेरी वेरी मैंडेटरी, तो कहीं ना कहीं इट इज अ डायरेक्टली आंसर टू द चाइना ऑल्सो। डन। So yes, that was the whole case. So yes, Biden has confirmed कि he'll be attending the Quad Summit जब भी ये host होती है. So let's see, and of course नवंबर में results भी हैं, नवंबर में elections भी है, so that will also play a very important factor in that. So that's all for this particular lecture. अभी आपके screen पे courses for SSB interview, you can join that. And we do have the courses for NDA, CDS, FCAT. You can enroll in this particular courses. और जब भी आप enroll करो उस time पे discount code warrior 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस code को use करेंगे, you will be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।